आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन में। तो मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है जिसमें इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इन नर्सिंग। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में आता है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्स एज अ मैनेजर। तो इसके बाद हम देखेंगे अब इसकी इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में आएगा मैनेजमेंट फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच मैनेजमेंट मीन्स होता है द आर्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड द डायरेक्टिंग। ये मैनेजमेंट के फ्रेंच शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड डायरेक्टिंग। फ्रॉम लैटिन मेन्यू एग्रे मीन्स होता है टू लीड बाय द हैंड्स। इसका ये लिया है लैटिन मेन्यू से, इसका मतलब होता है टू लीड बाय द हैंड। कैरेक्टराइज the process of leading and directing all part of an organization, often a business, through the deployment and the manipulation of the resources। जैसे कि रिसोर्सेज में आ जाएगा ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल, इंटेलेक्चुअल और द इंटेंजिबल। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन हो गया ये मैनेजमेंट। अब आ जाएंगे हम जो सिलेबस में दिया गया था डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरीज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आएगी, मैनेजमेंट इज़ द व्हाट ए मैनेजर डस। ये दिया है लुइस एलन ने। अब इसके बाद मैनेजमेंट की हम दूसरी डेफिनेशन देखेंगे। तो मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हेनरी फॉयल ने दिया था ये। मैनेजमेंट की अपन एक और देखेंगे, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। एक और देखेंगे, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस। एक साइंस आर्ट है जो डिसीजन मेकिंग एंड द लीडरशिप। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। तो ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, मैनेजमेंट टुडे हैज़ बिकम अ कॉम्प्लेक्स एंड अ चैलेंजिंग अफेयर ड्यू टू द चेंज इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें 4 P's इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में 4 P होते हैं। इसमें प्रोडक्टिविटी होता है, पीपल्स होते हैं, प्रॉफिट होता है, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अदर्स दूसरे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो फंक्शनल कॉन्सेप्ट होगा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट होगा, ह्यूमन रिलेशन कॉन्सेप्ट होगा, लीडरशिप एंड द डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट होगा, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। अपन देखेंगे अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जिसमें आएगा, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग, जो सिस्टमेटिक वे में चलती है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड है वो अपन फिगर नंबर 1.1 में देखेंगे। तो ये है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें आएगा मीन दैट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग। और मैनेजर थिंक ऑफ द देयर एक्शन इन द एडवांस। Manager coordinating material and the human resources of the organization. Manager motivate and directing subordinate. Manager attempt to ensure that there is no deviation from the norms or plan. कॉन्सेप्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका 3 पॉइंट है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व दूज एक्ट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय द यूज ऑफ द पीपल एंड द रिसोर्सेज। 4 पॉइंट में आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की लेवल्स। देयर विल बी लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एज द नंबर ऑफ द सुपीरियर्स इन द लाइन ऑफ द कमांड एग्जिस्ट। पीपल हु आर द वर्किंग इन द ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द हायरार्की एज पर देयर नेचर ऑफ द वर्क एंड द स्पेशलाइजेशन। दीज पीपल हैव द रिलेशन ऑफ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। अब ब्रिच ने दिया है, क्लासिफिकेशन किया है मैनेजमेंट लेवल के 3 टाइप्स में, जिसमें देखेंगे अपन टॉप लेवल मैनेजमेंट आएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट आएगा।
तो अब देखेंगे अपन फिर से मैनेजमेंट को क्लासिफाइड किया गया लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल लेवल, जनरल मैनेजमेंट लेवल, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट लेवल। अब इसके जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे उसके फंक्शन देखेंगे। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड द फंक्शन ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी एंड इज़ द परफॉर्म बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल का फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया, आर द टॉप लेवल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे अपन इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, डिपार्टमेंट हेड आएगा, डिविजनल हेड आ जाएगा, हेड्स आएगा, सेक्शनल हेड्स आ जाएंगे। अब है सुपीरियर लेवल मैनेजमेंट। तो सीनियर सुपरवाइजर्स आ जाएंगे, इंटरमीडिएट सुपरवाइज़र आ जाएगा, फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र आ जाएगा। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का दिया गया है। अब देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में देखेंगे अपन ने जो वहाँ दिखे थे अभी फ्लो चार्ट में, तो उसका ये डिस्क्राइब किया गया है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द प्राइमरी इन द एक्जीक्यूटिव ऑफ द policies and the objectives made by the top management, and it acts as mediator between the top level management and the front line superior. The level of the middle management are three होता है, अपर मिडिल, मिडिल, लोअर मिडिल। अपर में आता है बेसिक डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द डिटरमाइंड। मिडिल में आएगा कंसर्न विद द कैरिंग आउट फंक्शन फॉर अचीविंग स्पेसिफिक गोल। लोअर मिडिल में आएगा ट्रेनिंग एंड द मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़। अब सुपीरियर मैनेजमेंट में आएगा द सुपीरियर मैनेजमेंट मैनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन एट शॉप फ्लोर लेवल। दे आर द थ्री कैटेगरी ऑफ द सुपीरियर्स: सीनियर सुपीरियर्स, इंटरमीडिएट सुपरवाइजर्स, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स। हम लोग देखेंगे ओवरव्यू हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट पढ़े मैनेजमेंट के, और उसका लेवल ऑफ मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट देखा। थैंक यू।